अपने ही चंचल मन को अपने ही वश में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से पुनः साधना करते करते आज 1269 दिन हो गए। तारीख 28 अप्रैल सन 2025, दिन सोमवार, प्रातः काल का समय। मन को एकाग्र करने के लिए श्वास का सहारा लिया गया। अपने ही नाक के माध्यम से जो हम हवा को अपने शरीर के भीतर लेते हैं और छोड़ते हैं, ये प्राणवायु है, हवा है, और इसी पर मन को केंद्रित करना है, मन एकाग्र करना। लगातार जितने देर आप साधना करने बैठिए उतने देर तक आपका मन सिर्फ श्वास को ही देखे और श्वास को अपने बस में करे। श्वास को बस में करने का तात्पर्य है, सामान्य रूप से आपका श्वास चलना चाहिए, ना तेज हो ना धीमी हो। दूसरे, श्वास में जो कुछ भी दिखाई देगा अगर दुर्गंध दिखाई दे रहा है तो उठ के भागना नहीं, लगातार दुर्गंध को ही देखना है। सामान्य रूप से श्वास चलना चाहिए और दुर्गंध नाक को आना नहीं चाहिए, यानी महसूस नहीं होना चाहिए। सिर्फ उसे देखिए, और जब दुर्गंध को अलग से देखेंगे तो दुर्गंध थोड़ी देर में गायब हो जाएगा, लेकिन जब प्रथम दृष्टया आप दुर्गंध पर ध्यान दे देंगे कि दुर्गंध आ रहा है तो आपका मन चंचल हो जाएगा, वहां बैठे रहने नहीं देगा। तब आपका मन एकाग्र होगा ही नहीं। मन की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए दुर्गंध हो या सुगंध हो, ठंड हो, गर्म हो, शीतल हो या सामान्य हो, किसी भी परिस्थिति में मन परेशान, दुखी ना हो, भागने का मन ना कर रहा हो,
उठ करके कहीं दूसरे जगह जाने का इच्छा ना कर रहा हो, तब आप समझिए कि आप अपने श्वास को अपने बस में कर पाए। एकदम सामान्य रूप से बैठे रहिए और श्वास को देखिए क्या इसमें दिखाई दे रहा है। लगातार श्वास को देखने से सुगंध हो, दुर्गंध हो, ठंड हो, गर्म हो, शीतल हो या सामान्य हो, आपके मन में किसी भी तरह का कोई चंचलता, व्याकुलता, परेशानी कुछ महसूस ना हो, तब आप समझिए कि हम अपने श्वास को बस में कर ले गए। अन्यथा जैसे आम आदमी वैसे आप, फिर आपकी साधना का मतलब क्या? हमने जो शुरू शुरू में आपको सिर्फ पहला वाक्य कहा था अभ्यास करने के लिए, श्वास को देखो। फिर उसके बाद कहा कि श्वास में क्या मिल रहा है ये देखो। तो श्वास को पहले देखे, लगातार अभ्यास किए, मन श्वास को देखने में कामयाब हो गया। दोबारा हमने कहा कि श्वास में क्या मिल रहा है, तो उसके बारे में मैं बता, ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य। भयंकर से भयंकर गर्मी में मैंने आपको दिखाया कि श्वास में गर्मी महसूस हो रहा है, लेकिन जब हम लगातार श्वास को देखना प्रारंभ करते हैं तो श्वास में जो हमें गर्मी महसूस हो रही थी वह अपने आप में सामान्य हो गया। क्योंकि हम उसे लगातार देख रहे हैं। जो प्रथम दृष्टया हमें दिखाई दिया गर्मी, उसी को जब हम लगातार देखने लगे तो गर्मी गायब हो गई। ठंडी के मौसम में हमने श्वास को देखा तो श्वास में हमें ठंडी दिखाई दिया प्रथम दृष्टया, लेकिन जब हम लगातार उसे देखने लगे तो सामान्य हो गया। श्वास में क्या मिल रहा है सिर्फ उसे देखो, उसमें मिल करके उसका लाभ न उठाने लगो, सिर्फ साइड से उसे देखो अलग होकर। तो श्वास में जो कुछ भी दिखाई देगा वह सब मुझसे अलग ही होगा, ऐसा महसूस होने लगा। तो धीरे 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 हमने बताया कि लगातार अगर दुर्गंध आ रहा हो और ऐसी परिस्थिति में मुझे वहां बैठना पड़े शांत भाव से, तो कैसे बैठेंगे? पूर्व का जो अभ्यास होगा, दुर्गंध को सहन करने की क्षमता अंदर में आपने प्रकट कर लिया है, तो समझिए कि आप आगे भी कहीं भी आप बैठेंगे, कितना भी दुर्गंध हो, आप सामान्य भाव से वहां बने रहेंगे। सहज और सरल, सहज का मतलब ही होता है कि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आपके मन में चंचलता, उद्विग्नता, परेशानी, दुख, पीड़ा महसूस ना हो। सामान्य रूप से एकदम बने रहें।
जब ये अवस्था आपको प्राप्त होने लगे तो मन की शुचिता भी जरूरी है कि मन को शुचिता कैसे प्रदान करें। शुचिता का मतलब पवित्रता से है, तो मन को पवित्र कैसे करें। जब तक मन अलग महसूस नहीं होगा, उसकी शुचिता के बारे में कैसे आप जान पाएंगे। तो हमने इसका भी अभ्यास कराया कि आप अपने मन को देखो, कुछ ख्याल न होने पाए। ख्याल ही मन है, तो कुछ ख्याल होने ही ना पाए। अगर मन में ख्याल हो भी रहा है तो ख्याल का मतलब चिंतन के रूप में होना चाहिए, चिंता के रूप में नहीं। तो चिंतन के रूप में अगर आपको करना, ख्याल करना है, तो आप सदग्रंथों के वाक्य का स्मरण करें, ख्याल करें। जो भी शब्द आपने सुना है, पढ़ा है या रटा है, उसे बार बार ख्याल करिए, बार बार उसी पर चिंतन करिए। तो आपका मन धीरे 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 अपने आप पवित्र होता चला जाएगा। और यह पवित्रता आपकी साधना में, आपके अपने आप तक पहुंचने में महत्वपूर्ण अंग के रूप में ये दिखाई देता है। क्योंकि जब तक मन पवित्र नहीं होगा, पवित्रता उसके अंदर में नहीं आएगी, तो स्थिरता कहां से आएगी। क्योंकि चंचलता अपवित्रता में ही दिखाई देता है। अब जैसे बैठे हैं, सुबह का समय है, बाहर कुछ बदल होने का संकेत दिखाई दिया। कल शाम से लेकर के अब तक हवाएं बहुत तेज थी, तो कुछ इस समय में हवा में ठंडी है, शीतलता है। पंखा चल रहा है, बाहर की शीतलता को भीतर खींच करके कमरे के अंदर में वह शीतलता हमारे शरीर को दे रहा है। तो इतने समय शरीर में ऊपरी हिस्से में मुझे हल्का फुल्का ठंड महसूस हो रहा है। तो ठंड के कारण आनंद की अनुभूति हो रही है। वह आनंद की अनुभूति मेरे मन को पवित्रता की ओर ले जा करके स्थिरता बनाए रखने में हमें सहयोग कर रहा है। मन की शुचिता क्या है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा कुछ लिखा और वह आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मन की शुचिता किन किन रूपों में काम आती है। मन हमारे जीवन से संबंधित समस्त क्रियाकलापों
एवं भावनाओं का केंद्र बिंदु या उद्गम स्थल होता है। बाह्य जगत में हम जिस रूप में प्रस्तुत होते हैं उसका आधार हमारा मन ही होता है। मन यदि शुचिता पूर्ण है तो हमारी समस्त गतिविधियां पूर्णतः सम्यक एवं संतुलित होती हैं। शुचिता का आशय है पवित्रता अथवा स्वच्छता। मन की शुचिता अथवा पवित्रता का जीवन में नितांत यानी अनिवार्य महत्व है। मन की शुचिता अथवा पवित्रता का जीवन में नितांत महत्व है, क्योंकि जब मन निर्मल होता है तो निसंदेह जीवन भी शांति, सुख, प्रसन्नता एवं संतोष से परिपूर्ण होता है। इसके विपरीत यदि मन में किसी भी प्रकार की वैचारिक विकृति अथवा अशुद्धि विद्यमान है तो ऐसी दशा में हमारा अपना ही जीवन भी कहीं न कहीं अशांत एवं असंतुलित हो जाता है। मन की शुचिता का आशय है कि हमारा मन शुद्ध एवं निर्मल विचारों, भावनाओं एवं संकल्पों से भरा हो। इस हेतु यह परम आवश्यक है कि हम अपने मन को सद्गुणों से आच्छादित करते हुए उसे किसी भी तरह की नकारात्मकता से दूर रखने का प्रयास करें। मन की शुचिता अथवा शुद्धता इस पर निर्भर करती है कि हमारे भीतर क्या विद्यमान है। असत्य, छल, कपट, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ एवं वासना जैसे दुर्गुण हमारे मन को शुचिता से कोसों दूर ले जाते हैं। ऐसी दशा में हमारे मन में विकृति का जन्म होता है और यह विकृति अंततः हमारे व्यक्तित्व को भी क्षति पहुंचाने का कार्य करती है। सदाचार, संतोष, धैर्य, विनम्रता एवं सत्संगति आदि के प्रभाव से मन शुचिता जैसे अमूल्य रत्न को नितांत सहजता के साथ प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। निराशा एवं नकारात्मकता से युक्त मन कभी भी शुचिता जैसी परमावस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। आध्यात्मिक उन्नति के लिए मन का शुचितामय होना अपरिहार्य है। स्मरण रहे कि मन यदि शुचितापूर्ण है तो हम इस भौतिक जगत में रहते हुए भी परम शक्ति के साथ जुड़ने का सफल प्रयास कर सकते हैं या कर रहे हैं। जो साधना चल रही है इसमें कर रहे हैं शब्द का प्रयोग होगा। जो साधना नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या प्रयोग होगा? जुड़ने का सफल प्रयास कर सकते हैं। हम शुचितापूर्ण अवस्था में रहकर श्वास पर मन को केंद्रित करें और एकाग्र होकर के सिर्फ लगातार श्वास को ही देखें। देखते देखते श्वास की अवस्था में श्वास अलग चल रहा है, मैं उसका देखने वाला, जानने वाला, उपभोग करने वाला, अपने ही श्वास से मैं अलग हूं।
एक